चलिए अभी मेटलर्जी वाले जो रिवीजन असाइनमेंट है ना उसके सॉल्यूशंस हैं है ना? तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना क्या है, इट इज मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो ना। क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो इसमें कॉलम 1 में क्या बोला, इट इज अर्जेंटाइट, जो क्या होता है, इट इज सिल्वर का सल्फाइड और होता है, तो है ना इट इज Ag2S, तो ये आ जाएगा इट इज फोर्थ वाला है ना। तो ए का फोर्थ आ जाएंगे, इट इज अर्जेंटाइट इज Ag2S। फिर उसके बाद क्यूप्राइट जो होता है, इट इज व्हाट दैट Cu2O है ना, कॉपर का ऑक्साइड और होता है। फिर उसके बाद सिडराइट जो होता है ये क्या होता है, इट इज FeCO3 है ना, इट इज आयरन का कार्बोनेट और ठीक है। और कार्नेलाइट जो होता है ये क्या होता है, इट इज KCl.MgCl2.6H2O है ना। तो अर्जेंटाइट से फोर्थ वाला मैच करेगा, क्यूप्राइट से 3 वाला मैच करेगा, सिडराइट से 2 वाला मैच करेगा और कार्नेलाइट से 1 वाला मैच करेगा है ना। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ए है ना। सेकेंड इसमें द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लाइटर गैंग पार्टिकल्स बाय वॉशिंग इन अ करंट ऑफ वाटर है ना। तो ये क्या होता है, इट इज ग्रेविटी सेपरेशन है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट दैट लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं है ना। जहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि ओवर और इम्प्योरिटीज इनमें किसका डिफरेंस होता है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी का है ना। जो हेवियर ओवर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो लाइटर गैंग या इम्प्योरिटी या मैट्रिक्स पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वाटर के फ्लो के साथ बह जाते हैं है ना। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इट इज ए, दैट इज लेविगेशन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज ए। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला है विच डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट मैथड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या दिया, इट इज TiCl2 के ऊपर इट इज Mg की रिएक्शन। तो क्या बन रहा है इससे, इट इज Ti है ना, टाइटेनियम। तो ये कौन है ना, टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम के एक्सट्रैक्शन की कौन सी मेथड होती है, ये क्रॉल्स प्रोसेस या इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट IMI प्रोसेस। ठीक है, जहां पर एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम या मैग्नीशियम ये क्या होते हैं, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर एक इनर्ट गैस को हम लेते हैं है ना, विच कैन बी व्हाट दैट आर्गन है ना, इनर्ट गैस यूज करते हैं आर्गन, ताकि सोडियम मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन न हो। मैग्नीशियम के साथ एसेंशियली आर्गन ही यूज की जाती है। जब सोडियम एज द रिड्यूसिंग एजेंट अपन लेते हैं क्रॉल्स प्रोसेस में, तब इवन नाइट्रोजन को भी इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो है ना, इट इज NiCO4, ये क्या होता है, निकल के प्यूरिफिकेशन का मॉन्ड्स प्रोसेस होता है ना। तो NiCO4 को गर्म करने पर Na+CO बन जाता है ना। ये क्या होता है, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग है ना, जिसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्रूड मेटल जो होता है इसके रिएक्शन किसी सूटेबल केमिकल से करवा के क्या बनवाते हैं हम, एक वोलेटाइल और रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड। इस वोलेटाइल कंपाउंड को कलेक्ट करके इसका डिकम्पोजिशन करवा के प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं है ना। इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनकी सिमिलर कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, फिर ये जो डी वाला है ये क्या है, दिस ऑल्सो इज वेपर फेज रिफाइनिंग है ना। इट इज टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम यूरेनियम, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या होता है, इट इज वन अर्किल प्रोसेस। ठीक है, ये भी क्या होता है, वेपर फेज रिफाइनिंग ही। यहाँ पर अपन मेटल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, आयोडीन से, और जो कंपाउंड बनेगा उसका फिर करवा लेते हैं दैट डिकम्पोजिशन। तो डी वाला भी करेक्ट है, सिर्फ सी जो है ये गलत रहेगा, इट इज Ag2CO3 का हीटिंग। तो ये रिएक्शन तो सही है ठीक है, लेकिन कौन सी चीज है, इसको वन अर्किल प्रोसेस नहीं बोलते हैं है ना। Ag2CO3 का डिकम्पोजिशन तो ऐसे ही होता है ना। सो दिस रिएक्शन इज करेक्ट बट दिस इज नॉट वन अर्किल प्रोसेस। ठीक है बेटा है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, नॉट करेक्टली मैच पूछा था तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फिर फोर्थ वाला कि है ना, फोर्थ क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ लेड इज गैलेना PbF, इट इज कन्वर्टेड टू Pb है ना। तो इसमें ए वाली जो प्रोसेस है इसमें लेड को लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर कार्बन रिडक्शन से उसको Pb में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा वाला जो इसमें भी लेड को लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर Pb और PbS ठीक है, यही क्या हो जाएंगे आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज इन Pb। ये क्या होता है, दैट इज सेल्फ रिडक्शन। तो इन्होंने यही पूछा है कि इसमें से सेल्फ रिडक्शन मेथड कौन सी है, तो इट इज बी वाली जो मेथड, दैट इज सेल्फ रिडक्शन। इसी को एयर रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन भी बोला जाता है ना।
यूज इसको करते हैं किस किस के लिए, कौन कौन से मेटल्स के लिए यूज होती है, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉपर, मर्करी, ठीक है, और लेड के लिए यूज हो जाती है, ठीक है। इसमें लेड जो होता है ये तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही हमको मिल जाता है, समझ आ गई बेटा बात ये है ना। इसमें से क्या बोले हमने, लेड जो होगा ये तो हमको रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर ना फोर्थ का आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन बी, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है Al2O3.2H2, ये क्या होता है, इट इज बॉक्साइट होता है ना। बॉक्साइट का सबसे पहले क्या करवाते हैं, तो दैट इज लीचिंग करवाते हैं ना, मतलब इसके रिएक्शन विद सुटेबल केमिकल सो एज टू डिसॉल्व इट इन व्हाट, दैट वाटर, दैट इज लीचिंग। इसके बाद फिर क्या करवाएंगे अपन इसमें, तो हम बोलेंगे इसमें CO2 को या स्टीम को भिजवा कर इसको हम प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं ना, AlOH होल थ्राइस को, फिर AlOH होल थ्राइस को फिल्टर करके निकालते हैं, फिर इसका कैल्सिनेशन करेंगे ना, हीटिंग, तो उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये Al2O3 में, जिसमें अब इम्प्योरिटीज कम बचती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका क्या करवा लेंगे अपन, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बाय हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो ए है ये तो करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि इसमें यही सीक्वेंस अपन फॉलो करते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है बी, Ag2S दैट इज अर्जेंटाइट, इसको कन्वर्ट करें अपन किसमें, दैट इज इनटू सिल्वर, बोला इसमें लीचिंग करेंगे, और उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन सी होती है, इट इज व्हाट दैट साइनाइडेशन प्रोसेस, या जिसको हम क्या बोलते हैं दैट मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए यूज होता है ना। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है दिस ऑल्सो इज करेक्ट, कि अर्जेंटाइट को पहले हमने कन्वर्ट किया लीचिंग से किसमें, दैट इज इनटू AgC इनटू नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, और इसके ऊपर फिर कॉपर या जिंक, कॉपर नहीं इसमें जिंक डालकर इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें, दैट इज इनटू Ag बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी कहा जाता है ना, हाइड्रोमेटलर्जी या वेट प्रोसेस। फिर इसके बाद PBS से PB बना रहे हैं, तो पहले फ्रॉथ फ्लोटेशन करवाएंगे, ठीक है ना, सल्फाइड ओर के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसके बाद फिर रोस्टिंग करेंगे इसकी, और रोस्टिंग के बाद ही क्या हो जाएगा इसमें, साथ ही साथ में सेल्फ रिडक्शन भी बाय एडजस्टिंग और टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करके, ठीक है ना। फिर इसके बाद डी वाला जो तो ABC तीनों सही है अभी तक, है ना। फिर डी वाला है KCl.MgCl2.6H2O, इससे मैग्नीशियम ऑब्टेन करेंगे, इसमें बोला है डिहाइड्रेशन बाय सिंपल हीटिंग, यही गलत हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन सिंपल हीटिंग से नहीं होता, क्योंकि MgCl2 अपनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, है ना। तो इसका जो डिहाइड्रेशन होता है कैसे किया जाता है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करके या NH4Cl की प्रेजेंस में हीट करके क्या करते हैं, इसको हम डिहाइड्रेट करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करवाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं ये पूछा था, तो ऑप्शन डी जो होगा यही आंसर आ जाएगा, है ना। फिफ्थ का आंसर विल बी व्हाट, दैट डी, है ना। अब इसके बाद सिक्स्थ वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ कॉपर, है ना। तो इसमें बोला इट इज मैट चीफली कंसिस्ट्स ऑफ क्यूपरस सल्फाइड एंड सम फेरस सल्फाइड, तो ये सही है। मैट जो होता है जो हमको स्मेल्टिंग के टाइम पर मिलता है ना, कॉपर की एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में, उसमें मेनली कॉपर सल्फाइड होता है और थोड़ा सा आयरन सल्फाइड भी होता है। फिर दूसरा बोला है मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन सल्फाइड इज रिमूव्ड एज फ्यूजिबल स्लैग ड्यूरिंग रोस्टिंग, है ना। तो पूरा का पूरा आयरन सल्फाइड रोस्टिंग के टाइम पर नहीं निकलता ना अपने को, ये आयरन सल्फाइड जो होता है मतलब इनफैक्ट रोस्टिंग के टाइम पे तो निग्लिजिबल ही निकलेगा एज स्लैग। ये कहाँ पर निकलता है, तो हम बोलेंगे इट इज स्मेल्टिंग एंड बेसिमराइजेशन दोनों में निकलता है, तो यही वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। बट COD भी देख लेते हैं, द कॉपर पायराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन, तो CuFeS2 सल्फाइड और है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सही है। फिर द कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिमर कन्वर्टर इज कॉल्ड ब्लिस्टर्ड कॉपर, ये भी सही है ना। कॉपर के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ SO2 फ्रॉम व्हाट दैट मोल्टन कॉपर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्स का आंसर विल बी बी, है ना, क्योंकि FeS जो होता है वो कहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन के टाइम पर निकलता है, मेनली स्मेल्टिंग के टाइम पर, है ना, रोस्टिंग के टाइम पर नहीं निकलता, है ना। कॉपर की मेटलर्जी स्पेशल होती है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ओर ऑफ टिन कंटेनिंग FeCr2O4 इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय। तो टिन के ओर किस रहेंगे, दीज आर नॉन मैग्नेटिक, और FeCr2O4 एक क्रोमाइट है, ये क्या होता है, इट इज मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है, तो सेपरेशन किससे होगा, दैट इज बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए, है ना, 7th का आंसर विल बी ए। इसके बाद फिर 8th वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, है ना, तो बोला है कैसेटेराइट इज एन ऑक्साइड ओर ऑफ टिन, तो सही है, SnO2 होता है कैसेटेराइट। फिर बोला है टिन मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द कार्बन रिडक्शन ऑफ ब्लैक टिन, तो ये भी सही है। ठीक है, SnO2 के कार्बन रिडक्शन से मिलेगा, है ना, तो ब्लैक टिन क्या होता है, इट इज प्यूरिफाइड ओर ऑफ टिन, इन्होंने स्पेसिफाई भी किया है। फिर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना द रोस्टिंग एंड सेल्फ रिडक्शन आर कैरिड आउट इन द सेम फर्नेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, होता ही है सेल्फ रिडक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में, तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, है ना। तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला ही था, है ना, कि सेल्फ रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर रेज किया जाता है ऑक्सीजन सप्लाई रोक कर। ठीक है, और बोला है रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हेमेटाइट, है ना, इन ब्लास्ट फर्नेस इज कोक इन अपर पार्ट, गलत है, अपर पार्ट में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर से क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपर पार्ट में हेमेटाइट का रिडक्शन कार्बन के बजाय होता किससे, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड से, है ना। फिर 9th वाला क्वेश्चन है, इन रोस्टिंग बोला है मॉइस्चर इज रिमूव, तो सही बात है, नॉन मेटल्स एज देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स आर रिमूव, तो ये सही बात है ना, सल्फर उड़ जाएगा, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, ये भी उड़ जाएंगे अपने वोलेटाइल ऑक्साइड्स बनाकर, और बिकम्स पोरस, ये भी सही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक है, तो 9th का आंसर विल बी व्हाट, दैट डी, है ना। अब 10th वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, बोला है इन हॉलैंड हेरोल्ड प्रोसेस द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, है ना, दैट इज Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्रायोलाइट, तो गलत है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है ना, इट इज Na3Al F6, साथ में एल्यूमिना होता है, और क्या होता है, इट इज थोड़ा सा CaF2 होता है ना, तो यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। आगे भी देख लेते हैं, लेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स चीफ और बाय बोथ कार्बन रिडक्शन एंड सेल्फ रिडक्शन, सही है, गैलेना जो चीफ ग्रेड वाला होता है उससे क्या होता है, कार्बन रिडक्शन, और जो रिच ग्रेड होता है उसका क्या होता है, दैट इज सेल्फ रिडक्शन, है ना। फिर आगे बोले जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स चीफ और बाय कार्बन रिडक्शन, सही है ना। फिर इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इन्वॉल्व्स द लीचिंग ऑफ ओर विद साइनाइड सॉल्यूशन फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक, ये भी सही है, हाइड्रोमेटलर्जी है, मैं कहा से फॉर ए साइनाइड प्रोसेस गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए होती है, पहले साइनाइड से लीचिंग करके डिसॉल्व कर लेते हैं AgCN2 नेगेटिव या AuCN2 नेगेटिव बनवाकर, और उसके बाद फिर जिंक डाल देते हैं, है ना। इसके बाद फिर 4.11 है ना, इसमें गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूज T इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स, है ना। इसमें सबसे पहला है इन गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ठीक है ना, थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ट्रू। फिर बोला है मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, गलत हो गया, किसका करते हैं, इट इज MgCl2 का फ्यूज्ड सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसके बाद बोला एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड इज पॉसिबल बाय कार्बन रिडक्शन ऑफ PbO इन स्मेल्टिंग, सही है ना, क्या बोलेंगे अपन, चीप ग्रेड ऑफ गैलेना से PbO में कन्वर्ट करके कार्बन रिडक्शन करते हैं, तो सही है। और बोला इसके बाद रेड बॉक्साइट इज प्यूरिफाइड बाय सरफेक्स प्रोसेस, तो ये गलत है, रेड बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन होता है किससे, दैट इज बाय बेयर्स प्रोसेस, है ना, सरफेक्स प्रोसेस होती है किसके लिए, दैट इज फॉर SiO2 एज द मेन इम्प्योरिटी, ठीक है। और रेड बॉक्साइट किसको बोलते हैं, जब बॉक्साइट में Fe2O3 इज द मेन इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से वो रेड दिखने लगता है, तो जब Fe2O3 मेन इम्प्योरिटी होती है तब क्या होता है, इट इज बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी व्हाट, दैट डी। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। फिर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में लास्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ट्रू और फॉल्स एज गिवन इन द कोड्स, तो अब इसमें है कौन सा वाला, इट इज इन द एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो ऊपर वाले ही आ गया, है ना, तो स्टेटमेंट सही था, ऊपर भी यहाँ भी सही रहेगा। फिर बोला है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ AuCN42 नेगेटिव एंड ZnCN42 नेगेटिव, सही है ये भी। इसके बाद आगे है इन द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ जिंक
पार्शियल फ्यूजन ऑफ ZnO विद कोक इज कॉल्ड सेंटरिंग, है ना। सेंटरिंग की डेफिनेशन ही होती है कि ZnO का पार्शियल फ्यूजन करवाना कोक के साथ, ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ ओर टू मोल्टन मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो सही है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी दैट इज T ठीक है। तो सिंगल चॉइस हो गए। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या देखेंगे अपन, दैट इज मोर देन वन करेक्ट वाले, ठीक है।